26, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अच्छा, डिस्टेंस चूंकि लेंथ होती है तो लेंथ का यूनिट होता है। अगर आपको कोई यूनिट ना पता हो तो फिर स्पेलिंग में यूनिट्स लिख देते हैं। ये जो स्पेलिंग में आप यूनिट्स लिखते हैं, UNITS, यूनिट्स, ये बेसिकली यूनिवर्सल यूनिट कहलाता है। जब आपको कोई यूनिट ना दिया हो तो स्पेलिंग में यूनिट्स लिख देते हैं। ये आंसर आ गया। इसी तरह आप डिस्टेंस वेरिएबल वाले पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। उसने कहा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, साथ में वो कह रहा है A, B एंड -A -B। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये लाइन जरूरी नहीं है कि आप स्लोप में ड्रॉ करें, आप इसको स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ नहीं है अभी। ग्राफ में क्वाड्रेंट्स देखने होते हैं, तो इसमें ग्राफ नहीं है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट ले लिया हमने A, B, और एक पॉइंट ले लिया हमने -A -B, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने D ले लिया। फिर हम ये लिखेंगे let D is the distance between two given points, या हमने दो गिवन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल रहे हैं। देन फिर फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज उठाकर पुट करेंगे। तो पहला x1 y1 ले लीजिए, और दूसरे पॉइंट को ले लीजिए x2 y2। क्या आएगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1। अब हम इसको हल करते हैं तो -A माइनस का 2A, और ये हो जाएगा माइनस का 2B। हम सब ये बात जानते हैं कि पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, और ये पावर मल्टीप्लाई में दोनों पे आ जाती है। ये हो जाएगा 4A² और ये हो जाएगा 4B²। अच्छा, अब डिपेंड करता है सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन में आप गौर से देखिए तो इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद उसे रूट से बाहर कर दीजिए, आंसर आएगा 2√A² प्लस B²। ये आपका डिस्टेंस आ गया। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई यूनिट ना दिया हो तो स्पेलिंग में यूनिट्स लिख देते हैं। यहाँ तक कर लेने के बाद ये एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें सिर्फ यही एक फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब हम आगे की जाने बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हम सबसे पहले देखते हैं थ्योरी नंबर 1। पहली थ्योरी है वो क्या है, वो है मीडियंस एंड सेंट्रॉइड। ठीक है, ये कैसे आया, यानी मीडियंस और सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दरअसल होता ये है कि एक ट्राइंगल है। आप तमाम स्टूडेंट्स इस बात को जानते होंगे कि ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स यानी 3 कोने होते हैं। इसमें पहला कोना है A, दूसरा है B, तीसरा है C। ऐसी लाइन जो कोने से, कोना वर्टेक्स को कहते हैं, ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से स्टार्ट हो और सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड पर मिड पॉइंट बनाए। ऐसी लाइन जो वर्टेक्स यानी कोने से स्टार्ट होकर सामने वाले साइड मिड पॉइंट दे, उस लाइन को कहते हैं मीडियन।
ये लाइन क्या कहलाती है? मीडियन। इसी तरह एक मिड यहां से बनता है और एक मिड यहां से बनता है, तो 3 मिड हो गए। इसको भी क्या कहेंगे आप? मीडियन। और इसी तरह ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको भी आप मीडियन ही कहेंगे। हमने सीखा क्या? कोने से जो लाइन निकले और सामने मिड पॉइंट दे उसे मीडियन कहते हैं। और तीनों मीडियंस का, 3 मीडियंस बनने के बाद इन तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यानी कि तीनों मीडियन जिस पॉइंट से आकर कट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड। और इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला किस तरह बनता है तो वो देखते हैं। इसमें ये जो कॉर्नर के पॉइंट्स हैं इनको नंबरिंग की जाती है x1 y1 x2 y2, इसके अलावा x3 y3। नंबरिंग करने के बाद अब आप इसका फॉर्मूला देखें किस तरह बनता है। बीच में पॉइंट को डी ले लें। अब हम लिखेंगे लेट डी इज centroid of the triangle ABC। हमने क्या लिखा? let D is centroid of the triangle ABC। Then इसका फॉर्मूला है x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला है। ये जो फार्मूले से एक्स वाई आता है, ये एक्स वाई ये सेंटर यानी सेंट्रॉइड का एक्स वाई कहलाता है। तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसकी भी एक आध एग्जांपल है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब वो एग्जांपल ये है, लिख दे अगर वो फाइंड सेंट्रॉइड, फाइंड सेंट्रॉइड of the triangle, और साथ में कह दे whose vertices are, और आपको वैल्यूज दी हूं 3 4 कॉमा -2 1 एंड साथ में वो दे दे 7 और 5। तो फॉर एग्जांपल उसने आपको ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कह रहा है सेंट्रॉइड निकालो। उसका तरीकाकार ये है कि एक ट्राइंगल बनाया। एक ट्राइंगल बनाने के बाद ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको एक एक करके आपने कॉर्नर पे रखा, 3 4 -2 1 और साथ में आ जाएगा 7 5। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक एक करके तीनों कॉर्नर्स पर आपने नंबरिंग करनी है और बीच में से आपने लाइन निकाल कर सामने की साइड मिड पॉइंट बनाना है। एक मिड पॉइंट यहाँ से बनेगा और एक मिड पॉइंट यहाँ से बनेगा। ये सारे के सारे मिड पॉइंट्स हैं। तो वो लाइन जो कॉर्नर से निकले और सामने की साइड मिड पॉइंट दे उसे मीडियन कहते हैं। अब हमें इसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो हम कॉर्नर्स को ABC ले लेते हैं और सेंटर को हम D ले लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे लेट D is centroid, let D is centroid of the triangle ABC, then coordinates are इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और इसी तरह y का फार्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3।
अब आपने तीनों कॉर्नर्स के एक्स उठाकर इस फॉर्मूले में डालना है। ये आएगा 3 - 2 + 7 और y क्या है 4 + 1 + 5। आइए अब इसको हल करते हैं मजीद, इस सबको ऐड कर लें। 3 - 2 1, 1 + 7 8 आएगा। इसी तरह इसको हल करते हैं 4 और +1 5, 5 + 5 10। ये जो आपका x और y आया है, ये एक्स वाई, ये सेंट्रॉइड आ गया। अब हम लिखेंगे देयरफॉर डी, पहले x लिखते हैं और फिर कॉमा डालकर y लिखते हैं। ये आंसर आ गया। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि सेंट्रॉइड कैसे आता है। वो लाइन जो कोने से निकले और सामने मिड पॉइंट दे उसे मीडियन कहते हैं। और तीनों मीडियंस जहां आकर इंटरसेक्ट करें, तीनों मीडियंस जिस पॉइंट से गुजरते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। और ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये लिखा हो। फिर तीनों कोनों के x और y उठाकर इस फॉर्मूले में डालते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो सेंट्रॉइड आ जाती है। ठीक है। इसके बाद दूसरी थ्योरी जो है उसका नाम है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। उसका नाम है बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंड इन सेंटर। ये क्या लॉजिक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। फिर एक ट्राइंगल बनाया हमने,